हरे कृष्ण। ये बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें इस श्लोक द्वारा श्रवण का महत्व बताया। श्रवण अभी तक हम लोग देखते आए, क्या क्या हम लोग पढ़ा अभी तक। फर्स्ट श्लोक में उनका मैत्रेय मुनि उधर से बता रहे कि उनका स्वयं वो मनु बिंदु सरोवर के निकट कर्दम मुनि के आश्रम में गए। कर्दम मुनि को देख के दंडोत प्रणाम किया। फिर हम वो उधर शांत बैठ गए। कर्दम मुनि मनु का कर्तव्य उसका बारे में बताने लगे। मनु कैसे राजा थे और कैसे प्रजाओं को रक्षा करने का, ये सब उनको राजा का कर्तव्य बताया। और ये भी बताया आप स्वयं भगवान के प्रतिनिधि, प्रजाओं को प्रजा का पालन करते। उसके बाद कर्दम मुनि शांत हो गए तो मनु, स्वयं हुआ मनु कर्दम मुनि की स्तुति करने लगे। बस हम लोग श्लोक में पढ़ा। दृष्टि मात्र बड़े 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 ऋषि साधु संतों को दर्शन मात्र से हमारा पूरा पाप कर्म नष्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हमने सुना शुद्ध भक्तों का चरण रज का अभिषेक करना चाहिए, उससे भवसागर को आसानी से पार कर सकते हैं। फिर वो उसके बाद मनु महाराज ने बोला, मुझे मेरा सौभाग्य है, मुझे आपके जैसे महान ऋषि का दर्शन मिला। क्योंकि जिन लोगों ने अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं किया है, उन्हें आपके दर्शन दुर्लभ है। मैं आपके चरणों की धूलि को शिर में स्पर्श करके परम कृतकृत्य मानता हूँ। और उसके बाद बता रहे, मेरा इतना सौभाग्य, आपके मुख से मुझे उपदेश प्राप्त हुआ। आपने मेरे ऊपर महत की कृपा की है। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि मैं अपने कान खोलकर आपके विमल शब्दों को सुन रहा हूँ। ओके, इसमें 7वें में फिर 8वें बोलते, हे मुनि कृपा पूर्वक मुझे दीन की प्रार्थना सुने, क्योंकि मेरा मन अपनी पुत्री के स्नेह से अत्यंत क्षुब्ध है। 7 श्लोक तक मनु महाराज ने कर्दम उनकी स्तुति की। 8वां श्लोक में किसके लिए आया है वो उसके बारे में मनु महाराज बताए। हे मुनि कृपा पूर्वक मुझे दीन की प्रार्थना सुने, क्योंकि मेरा मन अपनी पुत्री के स्नेह से अत्यंत क्षुब्ध है। इधर बाप का कर्तव्य, बाप का अपने पुत्री के ऊपर कितना स्नेह रहता है, क्योंकि उसको योग्य वर प्राप्त करने के लिए माँ बाप कितने कोशिश करते हैं ये इसमें। और इधर उन्होंने कर्दम मुनि के सामने दीन होके प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मन अपनी पुत्री के स्नेह से अत्यंत क्षुब्ध है और आप ही उनके लिए योग्य वर है। इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरी पुत्री को स्वीकार करें। अभी 10वें श्लोक में क्या बता रहे, मेरी बेटी इधर देवहूति कर्दम मुनि को नहीं देखी थी, दर्शन भी नहीं हुआ, फिर उसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं है। जब इसने नारद मुनि से आपकी उत्तम चरित्र, विद्या, रूप, वय तथा अन्य गुणों के विषय में सुना है, तब से यह अपना मन आप में स्थिर कर चुकी है। ये इम्पोर्टेंट है। देवहूति भगवान को, देवहूति कर्दम मुनि को नहीं देखी थी, उनके गुण, इसके बारे में भी उनका कैसा है, शील कैसा है, उनका कैरेक्टर कैसा है, वो कितना पढ़ा लिखा है, कैसा है, सुंदर है, खूबसूरत है और यंग है, ये उम्र वाला है, उसका गुण कैसे है, ये कुछ उसको मालूम ही नहीं था। सिर्फ उसने क्या किया, नारद मुनि द्वारा
कर्दम मुनि के बारे में जो सुनी थी उसको ही अपने हृदय में ग्रह करके और अपने मन को ठान ली उसको। नारद मुनि भी बताते आपके लिए कर्दम मुनि है, योग्य वर है करते। तो देव के अपने मन में निश्चय कर लेते अगर मुझे शादी करना है तो कर्दम मुनि से करना है, ये संकल्प कर लेती, निश्चय यानी दृढ़ संकल्प कर लेते। अगर हम लोग भौतिक दुनिया में भगवान को नहीं देख सकते, भगवान के नाम रूप गुण लीला को भी नहीं सुन सकते, भगवान का दिव्य वाणी को भी हम लोग नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग कलुषित जीवन, एक भौतिक जीवन क्या है, पूरा कलुषित है। हमारे इंद्रियां, हमारे आंग सब 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 दोषों से भरा हुआ, कलुषित नहीं। इसके लिए हम लोग, भगवान दिव्य है, भगवान सच्चित आनंद रूप है, आध्यात्मिक स्वरूप है भगवान का, वो हमेशा दिव्य रहता है। मगर हम लोग, हमारा भी अंदर वही गुण है, सच्चित आनंद गुण है, मगर हम लोग गलत जगह में रह रहे हैं। इसके लिए हम लोग भगवान को नहीं देख सकते। तो भगवान को बारे में हम लोग नाम लीला रूप गुण उसको भी हम लोग समझ नहीं पाते। अगर हम लोग को समझना है तो क्या करना चाहिए, इधर बताए तत्ववेता साधु संतों के द्वारा हम लोग को सुनने मात्र से भगवान का पूरा 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 दर्शन हो जाता है। तो प्रभुपाद जी ने बताया साधु, शास्त्र और गुरु। शास्त्र में जो दिया है वही साधु बताएगा, उस शास्त्र में जो दिया है वही गुरु हमें बताते। इस साधु शास्त्र और गुरु के द्वारा हम लोग भगवान को देख सकते, भगवान के बारे में सुन सकते, भगवान का लीला का गुणगान कर सकते। इसमें बताया। इसी प्रकार हम लोग रुक्मिणी देवी के भी कथा में सुनते हैं। रुक्मिणी देवी, रुक्मिणी के महल में भी नारद मुनि आते रहते थे। नारद मुनि, तो नारद मुनि ने भी रुक्मिणी को भगवान कृष्ण के सुंदर रूप, उनका लीला, उनका चरित्र, उनके बारे में बार 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 कथा सुनाते रहते थे। इसकी वजह से उनके मन में, रुक्मिणी देवी के मन में उसने निश्चय कर दिया अगर शादी करना है तो मुझे कृष्ण के साथ शादी करना है। फिर उसका भाई ने क्या किया, वो अपना मित्र शिशुपाल से रुक्मिणी का शादी करने का तय कर दिया। पिताजी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बड़ा बेटा है, बेटा जो बोलेगा वो करना ही पड़ेगा। इसके लिए वो कुछ नहीं किया। तभी रुक्मिणी ने क्या किया, अपना मन में जो निश्चय किया था उस बात को एक पत्र पे लिखे एक ब्राह्मण के द्वारा उन्होंने भगवान कृष्ण को भेजा। वो ब्राह्मण जाके द्वारका में भगवान कृष्ण को दिया। भगवान कृष्ण ने वो ब्राह्मण को स्वागत करके उसको बिठाया और उसको ब्राह्मण को ही पढ़ने के लिए बोला, आप ही पढ़ो। फिर ब्राह्मण ने चिट्ठी पढ़ा तो उसमें रुक्मिणी लिखी थी, अगर मुझे शादी करना है मैं आपसे ही करेंगे, मैं आपके बारे में, आपका रूप गुण चरित्र सब मैं जानती हूँ, क्योंकि वो नारद मुनि से जो सुनी थी वो सब लिखी थी, आपका वो लीला सब वो लिखी थी। और ये अगर आप मुझे आकर नहीं लेके जाएंगे तो मैं मर जाएगी, मैं आत्महत्या करेंगे, मगर आपके बिना मैं दूसरे किसी से शादी नहीं करेगी। फिर रुक्मिणी देवी निश्चय की थी। यानी अपना मन में जो निश्चय रहता है वो कैसे स्ट्रांग होना चाहिए, इस तरह बहुत सुंदर मैत्रेय ऋषि ने बताया। हर एक जीव को श्रवण करना जरूरी है। श्रवण के माध्यम से ही हम लोग भगवान को जान सकते हैं।
भगवान ने दो दो कान दिया हम लोग को, ज्यादा से ज्यादा सुनो, ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में सुनो। सुखदेव गोस्वामी बताते अगर इस कान से हम लोग भगवान का लीला नहीं सुने तो ये कान सांप का बिल हो जाए, सांप का बिल, एक कान का कुछ यूज ही नहीं। और ना जीभ से भगवान का मंत्र का जप नहीं करेंगे, भगवान का नाम का जप नहीं करते, मेंढक का जीभ होएगा। प्रभुपाद जी एक सुंदर उदाहरण द्वारा बताते हैं। प्रभुपाद जी जब भी एक लिखा हुआ रहता है, शास्त्र में लिखा हुआ रहता है ये नहीं करने का, थोड़े लोग वो सुनते हैं, अरे एक गलत काम है, चोरी करना गलत काम है, चोरी करना गलत काम है जो लिखा हुआ है, तो थोड़े लोग उसको समझ के अरे हाँ एक काम बहुत गलत काम है, इसको करने का नहीं, वो समझ ले। और दूसरे टाइप के लोग रहते हैं वो सुनते नहीं, समझते नहीं, फिर करके देखे करके वो लोग चोरी करते हैं, फिर उसको पकड़ के जेल में डालते, पनिशमेंट मिलता है, उसके बाद वो लोग सुधरते, हाँ ये काम गलत है, ये नहीं करने का। और तीसरे प्रकार के लोग हैं वो सुनते नहीं, समझते नहीं, और चोरी करते हैं और पनिशमेंट खाते हैं, पनिशमेंट मिलता है, वापस बाहर आते, वापस चोरी करते, वापस पनिशमेंट, ये उनका चलते रहता है। इधर फर्स्ट क्लास बुद्धिमान कौन है, सुनने मात्र से वो समझ लेता है, सुनने से एक पाप है, एक करने का नहीं, और समझ लेता है सुनने मात्र से। जो दूसरा है वो बराबर सुनता नहीं, अरे क्या होता है देखे, करके देखेगा ना क्या होएगा, चोरी कर क्या होएगा, करके करता है, फिर वो पनिशमेंट में होने का मालूम पड़ता है, नहीं नहीं अरे बाप रे ये ऐसा काम करने का नहीं, एक गलत है करके मानते। और तीसरा कैटेगरी का है कितना बोले तो उसको समझेगा नहीं, वापस 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 यही करते रहे। तीन कैटेगरी के प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बताया। जो बुद्धिमान है सुनने मात्र से वो समझ जाता है, इस शास्त्र में जो लिखा हुआ है, जो नियम है वो उसे हम लोग फॉलो करना है, शास्त्र में जो भी दिया है उसको हम लोग पढ़ना है। जैसे हम लोग छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में भेजते हो, बच्चों को क्या मालूम रहता है सन क्या है, मून क्या है, स्टार क्या है, मगर वो लोग जाते 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 बचपन में सीखते। जैसे वो बड़े होते जाएंगे, बड़े बड़े होएंगे, तो उनको धीरे 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 हाँ सन यानी ऐसा रहता है, मून यानी ऐसे, वो तुरंत नहीं आते, उसके लिए बहुत 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 टाइम लगता है। जब भी वो बड़े होने के बाद समझने लगे तभी वो हाँ इस सन यानी ये स्टार है समझते। उसी प्रकार हर एक जीव को सत्संग में रह के श्रवण करना जरूरी है। श्रवण करने मात्र से हमारा पूरा पूरा अनेकानेक जन्म में जो संचित पाप है वो नष्ट हो जाए। भगवान का नाम का रूप गुण लीला को जो नहीं श्रवण करता, कितना भी भक्ति करो कितना भी, वो आगे नहीं जा पाते। जब तक हमारे अंदर का पाप नष्ट नहीं होगा, पाप का बीज वो क्या होगा, कैसे हम लोग बोलते हैं ना जंगल में आग लग जाता है, आग लग जाए तो क्या होता है पूरा जंगल जल जाता है, फिर बारिश आने के बाद क्या होता है वापस उधर से कोम्पल उठने लगता है, झाड़ उठने लगता है। वैसे ही हम लोग भले कितने भी तपस्या करो, ध्यान करो, अगर हमारे अंदर भक्ति नहीं है तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। इधर प्रभुपाद जी इतना सुंदर उदाहरण देके बताए, श्रवण कितना जरूरी है। श्रवण करने मात्र से हमारा अंदर का जो पाप नष्ट हो जाता है और भक्ति का बीज अंकुरित होता है। क्या बार 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 सुनने मात्र पे भक्तिर भवती नैष्ठिकी, हम लोग पढ़ते ना वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मका, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्या, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपा, वासुदेव परोधर्म, वासुदेव परा करके बोलते ना, जो भक्ति भवती नैष्ठिकी, भक्ति जो होता है एकदम स्ट्रॉन्ग होता है। कैसे सुनने मात्र, सुनना जरूरी।
प्रभुपाद जी एक उदाहरण से बता रहे, ये हाँ, वो क्या नाम है उसका, अगर हम लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते, ज्ञान प्राप्त करना चाहते सत्संग, तो ज्ञान प्राप्त हम लोग को किधर मिलेगा? सत्संग में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंट कैसा रहता है? उनमें वो सुनते समझ लेते हैं, और दूसरा जो रहता है वो करके देख के करता है, मगर तीसरा है सुनता है फिर वापस करते करते रहते हैं। वे कभी भी हम लोग को फर्स्ट क्लास सिर्फ इंटेलिजेंट बनाएगा। इस शास्त्र में जो लिखा है वो सत्य है, इसको हम लोग अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए। कालिदास, कालिदास का नाम आप लोगों ने सुना है ना? कालिदास कुमार संभव ड्रामा लिखा है। कालिदास का ये उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं। एक बार क्या हुआ, एक राजा का लड़की का शादी करना था। वो राजा की लड़की बहुत इंटेलिजेंट, बहुत होशियार थी, इतना होशियार थी, राजा ने एक कर दिया, जो मेरी बेटी को हराता है वो उससे शादी करता है। इसने क्या किया, राजा ने ऐलान किया और सब लोग उसका राजा का बेटी से शादी करने के लिए बहुत कोशिश करते, बहुत ये करते, मगर कोई उसको हरा नहीं सकते। फिर क्या बोला कालिदास, एक बार कालिदास एक पेड़ के ऊपर बैठ के, वो जब बैठा है ना, वो फंदे ही काट रहा था। तो वो उधर के जो लोग, जो वो राजकुमारी को जीत ना पाए ना, उसको हरा दिया, वो लोग सब इकट्ठा होके वो लोग प्लान करते, कैसे भी हम लोग वो एक आदमी को ढूंढ के उसको और राजकुमारी को हराने का प्लान करना चाहिए करके वो लोग ढूंढते ढूंढते जाते रहते। इसको देखते कालिदास को, तो कालिदास क्या कर रहा है, एक टहने पे बैठा है और उसी टहने को काट रहा है। तो वो लोग चिल्लाते, अरे क्या कर रहे हो तुम, जिधर बैठे हो उसी को काट रहे हो, तुम गिर जाओगे करके बोलते हैं। तो वो कालिदास सुनता ही नहीं, उनका बात सुनता नहीं, वो लोग चले जाते हैं उधर से। फिर एक कालिदास वो टहने काटता है और नीचे धड़ाम करके गिर जाता। गिरने के बाद उसको हो जाता है, अरे ये लोग सच बोले थे, ये लोग शायद वो लोग एस्ट्रोलॉजर हो गए, उनको सब भविष्य मालूम रहता होगा, इसके लिए वो भागता है। वो लोग जो उनको बोले थे ना, क्यों कर रहे हो तुम लोग, तुम गिर जाओगे करके, तो उनको ढूंढने के लिए भागता है वो कालिदास। कालिदास भाग के सब जगह ढूंढ के वो लोग भी ऐसे तलाश कर रहे थे ना, तलाश करते करते जा रहे थे, वो लोग मिल जाते, कालिदास को मिल जाते। फिर कालिदास बोलते, आप बहुत महान हो, आपको कैसे मालूम पड़ा मैं ऊपर से टहनी से गिर जाएगा करके, आपको कैसा मालूम पड़ा, आपके अंदर कुछ गुण होगा करके वो बोलेगा। और वो लोग हंसते, इसको देखे इतना मूर्ख है ये करके। फिर वो कालिदास बोलता है, मुझे राजा की बेटी से शादी करना है। तो वो लोग बोलते का ठीक है, वो एक दो सिग्नल साइन उसको ऐसे ऐसे हाथ से करने का बताते हैं, और वो राजकुमारी जो भी बोलती है उसको आंसर नहीं देगा, आपको चुपचाप रहना चाहिए करके बोलते हैं। हाँ करके वो कालिदास जाता है। फिर और राजमहल में उसको अंदर लेके जाते हैं, वो जो राजकुमारी बैठी थी उधर। फिर वो राजकुमारी उसका कुछ कुछ क्वेश्चन पूछती है, वो कुछ नहीं बोलता है, वो एक दो सिग्नल ऐसे हाथ से साइन करता है और कुछ बोलता नहीं। फिर ओ ब्राह्मण ब्राह्मण के पास जाते, राजकुमारी हाँ बोलती है, इससे मैं शादी करेगी। फिर वो ब्राह्मण एक ऐसा हाथ करके दिखाता है, एक फिंगर दिखाता है, वो कालिदास दो फिंगर दिखाता है। इसका मीनिंग क्या है,
जीव और परमात्मा अलग अलग है करके वो बताते हैं ब्राह्मण। तो वो राजकुमारी उस कालिदास से शादी करती। फिर थोड़े दिन के बाद उस राजकुमारी को मालूम पड़ता है ये तो मूर्ख है, ये तो मूर्ख है करके उसको राजकुमारी को मालूम पड़ता है। उसको गुस्सा के उसने क्या कर रहा है, एक दिन उसको घर से बाहर निकाल देते, चले जाओ तो इधर रहने का नहीं, चले जाओ। उसको तभी बहुत दुख हो जाता है, रे क्या हुआ क्या हुआ, बहुत दुख होके वो जंगल के तरफ जाता है और बोलता है, सरस्वती देवी से प्रार्थना करते हैं, हे देवी तुम मुझे ज्ञान दे दो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, मैं अभी आत्महत्या कर लेता हूँ करके सरस्वती से प्रार्थना करते हैं। तो सरस्वती देवी उसको ज्ञान देती है। तो उसके बाद वो घर आता है और घर आके अपने संबंधियों को ज्ञान के बातें बताते हैं। और वो कुमार संभव और मेघदूत ऐसा कुछ ड्रामा लिखा कि कालिदास प्रभुपाद जी इसका उदाहरण से बता रहे, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। हम जंगल में जाके तपस्या करो, सततम कीर्तन, भगवान भगवत गीता में बता रहे ना, कंटिन्यूस मेरा नाम ले लो, भगवान का सेवा करो, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो मामे वैश्य सत्यम के प्रति जाने फिर तुम। आपका मन मुझे दे दो, मुझे प्रणाम करो, मेरे पूजा करो, करो मेरा नाम का जप करो, बस वही मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। भगवान यही देखते रहते हैं, मेरा बेटा मेरा नाम ले रहा है क्या, मेरा गुणगान। कितने भी कैसे भी परिस्थिति में हम लोग भगवान का नाम ले तो भगवान तुरंत हमारे रक्षा करते हैं। हम लोग अभी रूप गोस्वामी एक उदाहरण में बताते हैं, हम लोग सब भौतिक इंद्रिय तृप्ति रूपी हम लोग को सांप काटा है, इंद्रिय तृप्ति के रूपी सांप हम लोग को काटा है, इसके वजह से हम लोग क्या बेहोश है। इस सांप काटा हुआ उसको मंत्र द्वारा उनको जिला सकते हैं। और सचमुच हम लोग को इंद्र तृप्ति का जो रूपी सांप काटा है उनको हरे कृष्ण महामंत्र से ही उनको बचा सकते हैं। ये हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा कोई हम लोग को बचाने वाला नहीं है। ये भौतिक दुनिया में हम लोग देख रहे हैं, कितने इंद्र तृप्ति में सब लोग कितने लगे हुए, भगवान का नाम लेने में उसको टाइम नहीं है, भगवान का नाम लेने में उनको रुचि नहीं है। ये हमारा सौभाग्य है, पिछले जन्म में हम लोग पुण्य कर्म किए थे, इसके वजह से हम लोग को सत्संग मिला है। सत्संग की जरूरत है। रूप गोस्वामी भी बोलते हैं हर एक को ज्ञान प्राप्ति करने के लिए सत्संग में रहना चाहिए, सत्संग द्वारा ही हम लोग को भगवान के बारे में ज्ञान मिलता है। हम लोग अज्ञानी है, अज्ञान में हम लोग जन्मे हैं। हमारे गुरु महाराज के द्वारा ही हम लोग भगवान का ज्ञान, भगवान के बारे में हम लोग जान सकते हैं। इसमें एक और एक संदर्भ आता है, जब अजामिल को लेके जाने के लिए यमदूत आते हैं और विष्णुदूत भी दोनों आते हैं। विष्णुदूत और यमदूत के बीच में झगड़ा होता है। अब विष्णु दूत क्या बोलते हैं, इसको हाथ मत लगाओ, और यमदूत बोले अरे ये तो इतना पापी है, इतना पाप कर्म किया है, किसको नरक में अभी उसको इतना जगह नहीं, इतना पाप किया उसने, इतना पाप किया, उसको हम लोग लेके जाते। तभी विष्णुदूत बोलते नहीं, उसने भगवान का नाम लिया है, भगवान का नाम लिया है, उसके लिए आप हाथ नहीं लगा सकते। तो ये यमदूत बोलते हैं ये क्या धर्म है, पापी है वो, पापी को नरक होना ही चाहिए, नरक में ही जाना चाहिए, शिक्षा मिलना ही चाहिए, उसको कैसे आप वहां लेके जाते हो। तभी विष्णुदूत धर्म क्या है, धर्म क्या है करके इनको पूछते यमदूत को।
प्रभुपाद जी ने इसमें बहुत सुंदर बताया। ऐसे देखे तो यमदूत भयानक रूप में एकदम देखने में कैसे थे, और वो इतने पढ़े लिखे पंडित नहीं है, मगर कैसे कैसे उनका रूप गुण सब था, मगर उनका वचन क्या, वो लोग क्या बोलते उसको प्रभुपाद ने जोड़ दिया। यमदूत बोलते हैं हमारे गुरु महाराज ने हम लोग को धर्म बताया, वैदिक शास्त्र में जो दिया है, वैदिक शास्त्र में जो उल्लेख दिया वो धर्म है, उसको पालन का हमारे गुरु ने बताया, वही हम लोग पालन कर रहे हैं। और ये वैदिक शास्त्र जिसे जिधर से आया, स्वयं नारायण के मुख से, भगवान के मुख से वैदिक शास्त्र निकला है, और वैदिक शास्त्र में जो भी नियम है उसको फॉलो करना ही हमारा धर्म है। एक विष्णुदूत और यमदूत के बीच में जो प्रभुपाद जी इसके ऊपर बोलते, अरे यमदूत पढ़े लिखे नहीं है, सुंदर नहीं है, कुछ उनके घर में चरित्र नहीं, मगर वो अपने गुरु के वचन को, और ये अपने गुरु ने क्या बोला है उसको सत्य को मानकर उसको ही फॉलो करे। इसे हमारे अंदर भी ऐसे ही गुण होना चाहिए। गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं, गुरु महाराज हमेशा यही बोलते हैं, भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, सत्संग में रहो, भगवान का नाम का जप करो, सेवा करो। हमें भी हमारे गुरु का वचन का ही पालन करो। चैतन्य महाप्रभु भी हम लोग को यही सिखाते। चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के संग में रहकर अलग अलग शास्त्रों के बारे में उनसे भक्तों से वो सुनते थे। चैतन्य महाप्रभु अपने उन्हें साक्षात भगवान उस सब शास्त्र का, पुराण शास्त्र का वो बताया वो वही साक्षात भगवान है। वो सिर्फ 8 ही श्लोक दिया है, शिक्षास्त्र कम करके 8 ही श्लोक दिया है। चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्यों से शास्त्र के बारे में पूछते थे, सभी अलग, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ईशर गोस्वामी, उनके मुख से वो लोग शास्त्र, क्योंकि वो लोग इतने महान है, उन्होंने कितने सारे ग्रंथ हम लोगों के लिए छोड़ के गया। खुद झोपड़ी पे रहते थे, खुद एक एक पेड़ के नीचे रात को सो के सब लिख के हम लोगों के लिए वो खजाना छोड़ के गए। हम लोग को उसको पढ़ के उससे से अमूल्य रत्नों को हम लोग को अपनाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु अपने सभी शिष्यों को, अपने पार्षदों को बोलते थे, आप इसके बारे में बोलो। चैतन्य महाप्रभु को रामानंद राय बहुत प्रिय थे। रामानंद राय हमेशा रामानंद राय से पूछते रहते, रामानंद राय आप बताओ। तो रामानंद राय बता, भगवान, ये प्रभु आप तो सन्यासी है, आप तो इतनी महान है, आप सभी ज्ञान को जानने वाले भगवान है, और मैं तुच्छ और भी क्या लो कास्ट वाला हूँ, मैं उच्च जाति का भी नहीं, लो कास्ट वाला हूँ, मुझसे आप सुनना चाहते। तभी चैतन्य महाप्रभु ने, जो कृष्ण तत्व वेता है से ही गुरु है, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के न हो, यही कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है। जो कृष्ण को तत्व से जो जानता है, भगवान कृष्ण को तत्व से जानता है, वो गुरु है। अगर वो ब्राह्मण हो रहे हो, शूद्र हो रहे। चैतन्य महाप्रभु ये बताया ना, सभी जन्म से सब लोग शूद्र हैं, जो भी आचरण से वो ब्राह्मण बनते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भी हम लोगों के लिए 8 श्लोक छोड़ के गए, उसमें भी पूरा बताए। नयनम गलद अश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकय निशितम अपगदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। भगवान का नाम लेते वक्त हमारे अंदर से आंखों से आंसू होना चाहिए, कंठ रुद्ध होना चाहिए, शरीर में पुलकित होना चाहिए। कभी हमारे अंदर वो गुण आएगा। आंखों से अश्रुधारा बहना चाहिए, कभी हमारे अंदर। युगायितम निमिषेण चक्षुषाम प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वं गोविंद विरहेण में। ये क्षण के लिए भी भगवान से अलग रहना है। वर्षों से हम लोग को भगवान को देखा नहीं, वर्षों से हम लोग भगवान के साथ विरह का अनुभव करें, इसे हमारे अंदर भाव आना चाहिए। भगवान के प्रेम में हम लोग इससे डूबे रहना चाहिए। एक क्षण के लिए हम लोग को भगवान से दूर
रहने का नहीं, ऐसे हमारे अंदर एक गुण आना चाहिए। ये कैसे आएगा? हम लोग बार 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 सुनने मात्र से। इधर रुक्मिणी देवी ने और देवहूति माता, देवहूति ने भी सिर्फ नारद मुनि से, वो किसी फंक्शन में मिली नहीं, और कहा करदम मुनि जंगल में, और मनु महाराज की बेटी, वो तो जमीन के ऊपर पाव ही नहीं रखी होगी, गलीचा पे चलने वाली। ऐसे वो राजकुमारी, मगर उसने किससे सुना? नारद, नारद मुनि जैसे बड़े बड़े शुद्ध भक्तों के मुख से जो सुनते हैं, और उनको हम लोग डायरेक्ट देखने से भी वो ज्यादा पावरफुल रहता। हम लोग किसी को मिलते हैं, मिलने से भी हम लोग को कुछ मालूम नहीं पड़ा। हमारे जो ऋषि मुनि लोग, उनका अंतर चक्षु रहता है, अंतर चक्षु से वो पूरा 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 उनका हिस्ट्री बताते हैं, वो उनको पूरा पूरा मालूम पड़ता है, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो देवहूति माता को नारद मुनि बताते हैं, यही आपके लिए योग्य वर है। तभी देवहूति माता निश्चय कर लेती, निष्ठा से वो पिताजी को बताते, मुझे करदम मुनि से शादी करना है। तो इधर हम लोग देखते हैं पिता का भी क्या कर्तव्य है, वो हम लोग ये करते हैं, अपनी पुत्री के जो इच्छा के अनुरूप ही वो वर ढूंढ के उससे शादी करे। वो राजा थे, वो नहीं सोचा वो करदम मुनि के साथ कैसे रहेगी, कि वो इतने दयनीय भाव से इधर बताए, कितने दयनीय होके करदम मुनि से प्रार्थना करता है, दयनीय भाव से, आप मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए, मेरी पुत्री आपकी सेवा करे। आगे आगे श्लोक में बहुत सुंदर है, और भी सुंदर से वर्णन किया हुआ है। नारद मुनि से श्रवण करके ही मेरी बेटी ने आपसे शादी करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया था। इसके लिए मैं मेरी बेटी को आपको आपके हाथ में सौंपता हूं करके इधर स्वयं मनु करदम मुनि से दैन्य भाव से प्रार्थना करते हैं। ओ मैं बड़ा राजा हूँ, ऐसे ऑर्डर दे, ऐसे नहीं, इतना हम्बल होके। यानी इधर ये हम लोग समझने चाहिए ना, कभी भी फलों से भरा हुआ पेड़ झुकता है, और बाम्बू जैसा जैसा रहता है वो स्ट्रेट रहता है। इधर जो करदम मुनि इतने शुद्ध भक्त थे, ज्ञानी थे, सब थे, वो हम्बल होके करदम मुनि से विनती करते हैं, हे मुनि कृपा पूर्वक मुझ दीन की प्रार्थना सुने, क्योंकि मेरा मन अपनी पुत्री की स्नेह से अत्यंत क्षुब्ध है। वो जान गए ये मेरे पुत्री के लिए यही योग्य वर है, और वो करदम मुनि से प्रार्थना करते, मेरे अपनी पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। हरे